हाँ दोस्त, तो दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए एक मेजर चेंज हुआ है एमटीपी के अंदर, जिसको समझना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव आ गया है। सर क्या बदलाव आया है? अब आपकी जो असेसमेंट होगी एग्ज़ाम में वो 30-70 के बेस पे होगी, मतलब 30 मार्क्स पर एमसीक्यूज, 15 क्वेश्चन इंटू 2, और जो आपके पास डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो 14 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 70। तो ये 30-70 असेसमेंट चेंज हुआ है। और जो आपके पास में क्वेश्चन रहेंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव वाले में टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करना है। अब इसका इम्प्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहले मैं उन पेपर्स पे बताता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चूंकि एक ही पेपर है, 2 अलग अलग हिस्सों से जुड़ के नहीं बना है, इसलिए इसमें 100 नंबर का पेपर रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के एमसीक्यूज के, और 70 मार्क्स का आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14-14 नंबर के, जिसमें से आपको 5 करने पड़ेंगे। मतलब जो पिछले बार तक चल रहा था कि अलग से एक लास्ट वाला क्वेश्चन मैंडेटरी हो जाता था करना, वो हिसाब अब नहीं है, वो हिसाब खत्म हो गया है। एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर जो बड़े बदलाव हैं वो अब जैसे 50 नंबर का एसपीएम और 50 नंबर का बिजनेस वैल्यूएशन होता था, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक ही पेपर दिखेगा। वैसे इसका भी एमटीपी अपलोड नहीं हुआ है। ग्रुप 1 में जो एमटीपी अपलोड हुआ है उसके बेसिस पे मैं एनालाइज करवा रहा हूँ, आपको हो सकता है अभी थोड़ी देर में अपलोड हो भी जाए। तो उसमें जो आपके पास में रहेगा कि एक ही आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से 5 करने हैं। मतलब एसपीएम और बिजनेस वैल्यूएशन के अलग अलग मार्क्स के डिवीजन नहीं होंगे। कॉस्ट और मैनेजमेंट ऑडिट में भी अलग अलग मार्क्स के डिवीजन नहीं होंगे। आपके पास में 7 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। और जो आखिरी वाला क्वेश्चन केस स्टडी बना करके बोला गया था कि पूछा जाएगा, वो भी फिलहाल एमटीपी में नहीं दिख रहा है, तो वो भी झंझट आपके ऊपर से खत्म हो गया है। तो देख करके तो ऐसा लग रहा है। इंटर में भी बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंट तो एक ही पेपर है 100 नंबर का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी 70-30 असेसमेंट है। लेकिन कंपनी अकाउंट और ऑडिट के अंदर इसका तो एमटीपी रिलीज भी हो गया है। यहाँ पे उन्होंने मार्क्स के डिवीजन हटा दिए हैं। आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 5 करने। इन सारे असेसमेंट का अगर मैं ऑब्जर्वेशन निकालता हूँ तो पहले झलक में लगता है स्टूडेंट के लिए सब फेवरेबल है। ज़्यादा एमसीक्यूज आ जाएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब कोई केस स्टडी वाले टाइप बात नहीं रह गई। आप कोई भी 5 क्वेश्चन करो तो हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए। हमारे ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि मैं ये चैप्टर करना ही पड़ेगा। हमें ये भी नहीं मैंडेटरी है कि जैसे कॉस्ट ऑडिट की बात ले, मैनेजमेंट ऑडिट पूरा थ्योरी है ज़्यादातर, तो हम चाहे तो कॉस्ट ऑडिट ज़्यादा कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट कम कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख के लग रहा है कि स्टूडेंट को आखिर ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी आपके लिए लेके आया हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है कि फाइनल के अंदर जब एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो एमसीक्यूज फाउंडेशन के लेवल के नहीं होंगे। उन एमसीक्यूज में दम होता है, ताकत होता है। खासकर जो बड़े पेपर हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या फिर आपका एसएफएम है, ये बड़े पेपर है। यहाँ पे एमसीक्यूज बनाते समय काफ़ी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। और बच्चों को एग्जाम में जाकर ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज करने में हमारा बहुत लंबा समय खिंच गया, क्योंकि बड़े बड़े एमसीक्यूज आ गए थे। अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिस की बात करें तो जितना फाइनल में हमारे यहाँ भी एमसीक्यूज आ रहा है, उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन अभी एसीसीए में इंटरमीडिएट में उससे बड़े बड़े एमसीक्यूज आ रहे हैं 2-2 नंबर के। तो हमारी जो प्रैक्टिस है और हमारी जो रीच है वो काफ़ी कम है, इसलिए हमें बड़ा लगता है। एक्चुअल में वो बड़ा नहीं होता, क्योंकि अभी जो बैच चल रहा है उसमें तो मैं इतने सारे एमसीक्यूज करवा रहा हूँ और इतने एक पर एक एमसीक्यूज करवा रहा हूँ फ्यूचर को देख करके। क्योंकि ऐसी पहले से ही ऐसा लग रहा था कि चूंकि और भी इंस्टीट्यूशंस ने, जैसे एग्जाम्पल ले ले सी इंस्टीट्यूट ने 30-70 असेसमेंट दिया है, तो इधर भी कुछ बदलाव होने के चांसेस तो लग ही रहे थे। और इंटरनेशनली भी पैटर्न इस तरीके से है। वैसे इंटरनेशनली तो 40-60 का पैटर्न है, यहाँ तो 30-70 का पैटर्न आया है। एमसीक्यूज के साथ खास बात क्या है, आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, किसी भी एरिया से एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो बड़ा एमसीक्यूज आपका ज़्यादा समय कंज्यूम कर जाएगा, बाकी क्वेश्चन करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। एमसीक्यूज के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि 15 एमसीक्यूज करने के चक्कर में बच्चे 2-2 घंटे तक का समय लगा देंगे, 1.5 घंटे समय लगा देंगे, और बाकी क्वेश्चन करने के लिए उनके पास समय कम बचेगा। तो अगर आप फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखें, वो जो पुराने आपके पास में एमसीक्यूज पड़े हुए हैं रेपिटेटिव टाइप वाले, और आप सोचते यही पढ़ के मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो उसको कूड़े के भंडार में फेंक दें। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो बड़े पेपर्स हैं उसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस और केसेस टाइप के एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं।
जरूरी नहीं कि वो छोटे छोटे एमसीक्यूज डाल दिए तो वैसे ही हो सकते, केस स्टडी बेस्ड भी एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन मजबूत रखें और आपको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा ताकतवर तरीके से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पेपर में पैटर्न में चेंज हो गया है और ये चेंज अभी सिर्फ सिलेबस 2022 के लिए किया गया है। सिलेबस 2016 के लिए मुझे लगता है कोई चेंज नहीं होगा। वैसे इंटरमीडिएट का उनका अभी कुछ एमटीपी रिलीज हुआ है तो उसमें मुझे कोई चेंज दिखा भी नहीं है। तो सिलेबस 16 में मुझे लगता नहीं कोई चेंज होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने साइट पे ही लिख दिया है ब्रैकेट में, सिलेबस 16 के ब्रैकेट में कि दिसंबर इसका आखिरी अटेम्प्ट है, यानी वैलिड टिल दिसंबर ऐसे करके लिखा हुआ है। तो सिलेबस 16 में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, कुछ चीज करने वाले नहीं है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन सिलेबस 22 में जो ये मेजर बदलाव आए हैं इसका इम्पैक्ट ना ही आज पड़ेगा, दिसंबर 23 में पड़ेगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में भी बहुत पड़ने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है शॉर्ट में कि आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पढ़ाई को डेप्थ में कर डालें, अपनी पढ़ाई के स्पीड और डेप्थ को बढ़ाएं, क्योंकि ये जो नया बदला हुआ पेपर पैटर्न है ये देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि लेकिन अल्टीमेटली ये आपको ज़्यादा ताकत लगवाएगा। एट द सेम टाइम अब आपका जो दिमाग है उससे भी बर्डन हट गया। जैसे बच्चों का लास्ट वाला केस स्टडी आएगा उसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिमोलिश कर दी, हटा दी हैं। उन्होंने ये बोला है कि आपको हम इतने 7 क्वेश्चन देंगे, आप उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होने वाले हैं, आपके डेप्थ के लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। और फाइनल के अंदर एमसीक्यूज आप ये मत समझना कि ऐसा आ जाएगा कि हम देखेंगे और टिक कर देंगे। कई बार ऐसा लगता है सर पहले तो आता था, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब वैसा कुछ फ्यूचर में रेपिटेशन के चांसेस नहीं हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें, हर चीज़ को पढ़ें, किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं, मजबूती के साथ पढ़ें। कॉन्सेप्चुअल पकड़ आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शॉर्टकट में 2-4 चीज़ इधर से उठा के 2-4 चीज़ उधर से उठा के एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। एक बार फिर आपको बता दूं, पेपर पैटर्न में चेंज आ गया है। अब पेपर के अंदर जो जो चेंजेज आने वाले हैं वो सबका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए इसके लिए मैं हो सकता है कल तक एक वीडियो और अपलोड करूंगा, जब मेरे बारे फाइनल वाले पेपर के एमटीपीज में एक बार और देख लेता हूं। वैसे ट्रेंड तो पता चल ही चुका है। आप सब तब तक अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, जब तक आप क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका बेनिफिट नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।